और अभी जयपुर में तो एक नया केस हो गया। एक दिन हम सबसे मिल रहे थे, इस बात से कोई प्रेरणा लेकर के करने मत आ जाना। सुनो, एक बहन जी ने क्या किया, मैं बैठा था, सब लोगों से बड़ा हंसते खेलते मिल रहा, बेचारे जो चीज लावे सबको अपने सिर से लगा रहा था, सब लोग इतने खुश हो रहे थे, महाराज जी हमारी वस्तुओं को कितने प्रेम से स्वीकार करने हैं। एक बड़ी चतुर बहन थी उनमें, वो लेकर के आई, जैसे गले में सोने की चेन पहनते ना, उसका डिब्बा होता है ज्वेलरी शॉप वाला, वो डिब्बा दिया मुझको। तो मेरा स्वभाव है कोई ऐसी चीज तो मैं खोल के देखता हूं तो उसके सामने उसकी प्रशंसा करता हूं, वाह। जैसे ही खोला तो खिलौने वाली छिपकली थी उसमें। जैसे ही खोला मैं कम से कम 1 फुट तो उछल गया, गिरते गिरते बचा। मैंने की वाह, ये पेशेंस लेवल चेक कर रही मेरा। और फिर भाग गई वहां से, दिखी और नहीं। मैंने की वाह, कहीं इससे प्रेरणा लेकर के आप मत करना भैया, हृदय बहुत कमजोर है हमारा। मेरे जन्मदिन पे भी किसी ने मुझे गिफ्ट किया और बड़े अच्छे से सजा के अंदर आपके लिए सामान, और खोल के देखा तो उसमें भी वही छिपकली थी। कैसे कैसे लोग हैं, ऐसे लोग भी मिलते हैं कथाओं में। जय जयकार करने वाले ही नहीं मिलते हैं, अपशब्द सुनाने वाले भी मिलते हैं। एक व्यक्ति ने तो 4 पन्ने लिख करके दिए। जा रहा था मैं कहीं कथा से, महाराज जी पढ़िएगा जरूर, एकांत में ही पढ़िएगा। मैं ठीक है। खोल करके जब देखा तो श्री गणेश ही गाली से था उसमें, दुनिया भर की लिखी हुई हैं, आप ऐसा करते हैं, ये बोलते हैं, केवल इन चीजों के लिए कथा करते हैं, और ये करते हैं, वो करते हैं, आदि आदि सब लिखा था। हृदय में घबराहट सी तो हुई, लेकिन पता चला कि पेशेंस कितना है। तो तितिक्षवः, सहनशीलता नहीं आती, दया नहीं आती, सब में सुहृद की भावना, सबका भला चाहना नहीं होता, किसी से शत्रुता ना मानना ये नहीं होता, शांता ये तो हो ही नहीं सकता, शांत तो हम रह ही नहीं सकते। तो फिर ये 5 लक्षण कैसे आएंगे? तो हमने ऐसा विचार किया, गुरुजनों से भी आज्ञा ली कि आप अगर पहले सहनशील बनना चाहेंगे तो कभी नहीं हो सकता, इसलिए अंतिम लक्षण पहले लाओ। क्या? शांत होना शुरू करो, कम बोलना शुरू करो। जैसे ही आप शांत रहने लगेंगे तो शास्त्र की एक नीति है, मौने च कलहो नास्ति। जो व्यक्ति बहुत मौन रहता है उसके ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं होते। तो मौन रहना शुरू करोगे, शांत रहना शुरू करोगे तो शत्रुता अपने आप खत्म हो जाएगी। किसी सबसे ज्यादा शत्रु होते ही उसे के हैं जो बोलता बहुत है। मौन रहना शुरू करोगे तो शत्रुताएं कम हो जाएंगे, और जब शत्रुताएं कम हो जाएंगी तो फिर क्या, सब में गुण दिखने लग जाएंगे, सब में अच्छाई दिखने लग जाएगी। सब में अच्छाई दिखने लग जाएगी तो फिर सब पर दया आने लगेगी। और ये 4 लक्षण अगर आपके अंदर आ गए तो पहला लक्षण स्वतः आ जाएगा, क्या? सहनशीलता। सहनशीलता आ जाएगी। ये 5 लक्षण जिसमें हो उसका संग करो, और किसी में नहीं दिख रहे हो तो अपने अंदर लाओ। मैया, यही कारण से मन एकाग्र किया जा सकता है, और मन को एकाग्र करने का, इच्छाओं को समाप्त करने का दूसरा साधन नहीं है। इस प्रकार कपिल भगवान ने अनेक मार्ग बताए, खूब विषय विस्तार से अनेक प्रश्न मैया ने किए, सबका उत्तर भगवान कपिल देव ने प्रदान किया। अंत में पूछा, कपिल भगवान ने पूछा मां से, मां मैंने इतना ज्ञान उपदेश किया, आपको क्या समझ आया मेरी